सावधान, हम ईमानदार हैं। लतीफ घोंघी का हास्य व्यंग्य। सावधान, हम ईमानदार हैं। मैं सोचता था कि ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा इस युग में, लेकिन वे मिल ही गए। कहने लगे, मुझसे बड़ा ईमानदार आदमी आपको इस देश में नहीं मिलेगा। मैंने पूछा, क्या करते हैं आप? वह बोले, बस जी, ईमानदारी करते हैं। समझ लो कि हर काम ईमानदारी से करना हमारा उद्देश्य है। किसी को गोली भी मारते हैं तो ईमानदारी से, ताकि उसे ऐसा न लगे कि हम उससे प्यार कर रहे हैं। और किसी का गला भी काटते हैं तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। मैंने कहा, यानी कि आप गला भी काट लेते हैं? वे मुस्कुराए कहा, हाँ जी, ईमानदारी से गले को काटने का मजा ही कुछ और है। देखिए ना, लोग ऊपर से बड़ी मोहब्बत जताते हैं और अंदर ही अंदर गला काटते हैं। हम वैसे नहीं हैं। गोली मारना है तो बस गोली मारना है और गला काटना है तो बस गला काटना है। हम ये नहीं देखते कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। मैंने पूछा, इसके अलावा भी कुछ करते हैं आप? उन्होंने मुझे घूर कर देखा। बोले, बहुत कुछ करते हैं जी। इस देश में सब कुछ पूरी ईमानदारी के साथ। इसके पहले कि मैं उनसे पूछता कि वे क्या क्या काम करते हैं, वे बोले, वोट देते हैं जी पूरी ईमानदारी के साथ। जिससे पैसा लिया, जिसका दारू पिया, जिसका मुर्गा खाया, ईमानदारी से उसके चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाते हैं जी। हमारी ईमानदारी का एक नमूना और देखिए, हम किसी का काम बगैर पैसे लिए नहीं करते। पहले पैसे गिनवा लेते हैं, फिर काम को हाथ लगाते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं कि सामने तो बिना पैसे लिए काम कर दें और उधर पीछे के दरवाजे से 25,000 रुपए रखवा लें। यानी कि आपके कहने के अनुसार पिछले दरवाजे से पैसे लेना बेईमानी का काम है। और जो लोग इस तरह पैसा लेते हैं वे बेईमान हैं। हमने कहा जी कि वे बेईमान हैं? वे भी ईमानदार हैं, तभी तो आज सरकार में ऊंचे पदों पर हैं। लेकिन उनकी ईमानदारी का तरीका अलग है। वे बेईमानी नहीं करते, लेकिन बेईमानी की रोटी जरूर खाते हैं। बेईमानी के पैसों से अपने बच्चों को देहरादून के स्कूल में पढ़ाते हैं। बेईमानी के पैसों से अपनी बीवियों को विदेशों की सैर कराते हैं। वे थोड़ी देर रुके और फिर विस्तार से मुझे समझाते हुए बोले, अब देखिए जी, आपसे कह दिया कि वे आपका काम कर देंगे। आपको कह दिया कि वे आपको किसी ऊंची पोस्ट पर बिठा देंगे, लेकिन यह काम उनके हाथ में नहीं है। ऊपर वाले से कहना होगा। फिर आपसे कहेंगे कि ऊपर वाला 50,000 मांगता है, इसलिए वे दुखी है। आपसे यह भी कहेंगे कि ईमानदार आदमी होकर वे इस देश में बेईमानों के बीच फंस गए हैं। उनके हाथ में होता तो वे बिना पैसा लिए आपका काम कर देते। अब यदि आप अपनी तरक्की चाहते हैं तो आप उनसे कहेंगे ही कि चाहे जो हो, काम जमा दें। आप ऊपर वाले के नाम से 50,000 एक ब्रीफकेस में ले जाकर उन्हें दे आएंगे। अब ऊपर वाला कौन है यह तो केवल वे ही जानते हैं। ऊपर वाले ने कितने पैसे लिए हैं यह भी केवल वे ही जानते हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हम नीचे वाले जरूर हैं, लेकिन ईमानदार हैं। समझे आप? मैं उनसे बात कर ही रहा था कि एक दूसरे ईमानदार आ गए। बोले, भाई जी, इससे बचना, ये साला एक नंबर का बेईमान है। सही ईमानदार तो केवल मैं ही हूँ। इससे पूछो, कल साले ने एक मरीज को अस्पताल में पहुंचाकर डॉक्टर से 5 रुपए कमीशन के लिए साला दिन भर दलाली करता है और अपने आप को ईमानदार बताता है। बोली, भाई जी, क्या दलाली खाने वाला ईमानदार सकता है? तभी पहले ईमानदार ने कहा, अबे चुप साले, कमीशन खाते हैं, तेरे बाप का कुछ नहीं खाते। देने वाला देता है और हम ईमानदारी से लेते हैं, तो तेरी छाती क्यों फटती है? बेटा, पहले अपने पर लगी लिख को करके आ। साले साहब को पैसा खिलाकर फौजदारी के मामले से छूट गया और यहाँ आकर ईमानदारी बता रहा है। जिस दिन पुलिस ने हेरा फेरी के जुर्म में गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया था, उस दिन कहाँ गई थी तेरी ईमानदारी? बोल, चुप क्यों है? दूसरे ईमानदार ने संतुलित होकर कहा, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामले का मेरी ईमानदारी से कोई संबंध नहीं है। इस देश में लोगों के व्यक्तिगत मामले और ईमानदारी के मामले अलग अलग होते हैं। सार्वजनिक रूप से मैं आज भी ईमानदार हूँ। कोई मेरी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। हट इज माई पर्सनल मामला। बड़ा आया पर्सन मामा 5 वाला। शर्म नहीं आती? दिन भर बड़े अक्षरों के पीछे दुम हिलाता फिरता है और अपने को ईमानदार कहता है। दूसरा ईमानदार बोला, दुम हिलाने से ईमानदारी का कोई संबंध नहीं है। ईमानदारी अपनी जगह है और दुम अपनी जगह है। मैं तेरी तरह नहीं कि गुंडोगिरी करके ईमानदार बना रहूं। अबे गुंडागिरी करते हैं तो अपने दम पर करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। ये भी हमारा पर्सनल मामला है, समझा?
कोई हमारी ईमानदारी पर कुछ कहेगा तो हम उसकी जुबान काट देंगे। हाँ, मुझे लगा कि उसकी इस धमकी से दूसरा वाला आदमी कुछ कमजोर पड़ रहा है। मैंने दूसरे ईमानदार से कहा, आप पीछे मत हटी, ये तो ईमानदारी की लड़ाई है और ईमानदारी के मसले को लेकर पीछे हटना ठीक नहीं है। दूसरा ईमानदार तैश में आ गया। बोला, कौन पीछे हट रहा है? पहले इसे बोल लेने दो। अपने संविधान में सबको बोलने का अधिकार है। यह अपनी बात पूरी कर लेगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। पहला ईमानदार बोला, अबे तू क्या जवाब देगा? मार्केट में एक पैसे की क्रेडिट नहीं है और कहता है जवाब दूंगा। अबे पहले समाज में अपनी इज्जत तो बना, बाद में देना जवाब। जिसका उधार लिया उसी का पैसा डुबा दिया और अपने आप को ईमानदार कहता है। अबे ईमानदार बनने का इतना ही शौक था तो उचार क्यों लेता है दूसरों से? दूसरा ईमानदार अभी भी संतुलित था। बोला, उधार लेने का ईमानदारी से कोई संबंध नहीं है। हम अपने विकास के लिए दूसरे देशों से उधार लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हमारा देश बेईमान हो गया। उधार उसे ही मिलता है जिसकी हैसियत होती है। तुम्हारे जैसे फटीचा आदमी को कौन देगा? ईमानदारी अपनी जगह है और उधार अपनी जगह है। मैं तेरी तरह नहीं कि किसी को कोई माल दिलवा दिया और बीच में कमीशन मार दिया। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। साले हर काम में कमीशन खाता है और अपने को ईमानदार बताता है। पहला ईमानदार इस बार ठहाका लगाकर हंसा, बोला, अरे वाह रे ईमानदार की औलाद, मेहनत की कमाई को कमीशन कहता है। इस कमीशन के लिए कितना खतरा मोल लेना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जानता है? अपनी जान जोखिम में डालकर 2 पैसा कमाते हैं और इसे तू कमीशन कहता है। देश में इतने कमीशन एजेंट हैं तो क्या वे सब बेईमान हो गए? बेटा, कमीशन खाना भी एक आर्ट है। अब मैं भी कहता हूँ कि कमीशन अपनी जगह है और ईमानदारी अपनी जगह है। अब बोल बेटा। मुझे लगा कि दूसरा ईमानदार ईमानदारी की बातें करते करते थक गया है। मुझे लग रहा था कि ईमानदारी के मामले में वह पहले आदमी के सामने समर्पण कर देगा मुझसे। यदि कोई कहे कि दिन भर ईमानदारी की बातें करो तो सच कहता हूँ कि मैं भी थक जाऊंगा। ईमानदारी चीज ही ऐसी है कि आदमी को बहुत जल्दी थका देती है। दूसरा ईमानदार बोला, ठीक है, शाम को मिलना, तब फुर्सत से बहस करेंगे ईमानदारी पर। पहले ईमानदार की छाती फूल गई। उसके चेहरे पर ईमानदारी की विजय थी। उसने मुझसे कहा, देखो साहब जी, मैं अभी भी आपसे कहता हूँ कि केवल मैं ही ईमानदार हूँ। आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं? मैंने कहा, मेरे विश्वास करने या न करने से क्या होगा? वह बोला, देखो साहब जी, हमारे लिए आप ही पब्लिक हो और अपना सिद्धांत है कि कितनी भी गुंडोगिरी करो, मारकाट करो, कमीशन खाओ, लेकिन पब्लिक को समझा दो कि हम ईमानदार हैं। हमने आपको समझा दिया या नहीं? अब बोलो, हम ईमानदार हैं या नहीं? मैंने कहा, लेकिन जिस तरह आप दोनों ईमानदार लड़ रहे थे, मुझे लगा कि आप दोनों ही ईमानदार नहीं हैं। वह फिर ठहाका लगाकर हंसा, बोला, साहब जी, ईमानदारी की लड़ाई ऐसी होती है। हर आदमी दूसरों को बेईमान सिद्ध करके ही अपनी ईमानदारी स्थापित करता है। वैसे वह आदमी ही ईमानदार था, लेकिन वह जब तक आपके सामने मुझे बेईमान सिद्ध नहीं कर देता, आप उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं करते। मेरा जवाब सुनने से पहले वह आगे बढ़ गया। शाम को मैंने फिर दोनों को देसी दारू की दुकान पर देखा। दूसरा ईमानदार पहले को समझा रहा था, अब बेफालतू बकबक कर रहा था पब्लिक के सामने। इस तरह पब्लिक के सामने बकबक करने से हमारी ईमानदारी किसी दिन खतरे में पड़ जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि हम ईमानदार नहीं हैं। फिर दोनों ने देसी दारू की बोतल अपने अपने गिलास में उड़ेली और ईमानदारी से पीने लगे।